अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो मेरी चेहरे की खूबसूरती पर है कि चेहरे की खूबसूरती का इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है। डेफिनेटली हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमारे जो शख्सियत की नुमाइंदगी है वो हमारा चेहरा ही कर रहा होता है। तो हमें चेहरे पर खुसूसी तवज्जो देनी पड़ती है और सब लोग देते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि चेहरे की खूबसूरती पर तवज्जो देते देते हम इतना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि बहुत से गलत डिसीजन लेके चेहरे की असल खूबसूरती को भूल जाते हैं, बल्कि उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें पैदा कर लेते हैं। तो आज की मेरी वीडियो उन बहनों, उन बेटियों के लिए है जो चेहरे की खूबसूरती के लिए इस हद से भी तजावुज़ कर जाती हैं कि जो चाहिए था उसको भूल गई और वो जो नहीं चाहिए था वो कर बैठी और अपनी चेहरे की नुकसान कर लिया बहुत ज़्यादा। स्किन का बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, स्किन के ऊपर छाइयाँ आना शुरू हो गई, स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल आना शुरू हो गए। तो आज मैं वीडियो में सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली खूबसूरती का म्यार किन चीज़ों पर होना चाहिए। देखें, ये बड़ी फिंगर टिप्स पर गिनी जाने वाली चीज़ें हैं। मैं बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनका जिक्र करूंगा। बाकी स्ट्रक्चर जो होता है वो अल्लाह ताला की देन है, मुख्तलिफ हो सकता है, किसी को वो खूबसूरत लगता है, किसी को नहीं भी लगता। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो है आपकी स्किन की जो सतही कैफियत जो जिल्द की है वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी स्किन क्लियर हो। क्लियर स्किन से मुराद ये नहीं कि गोरी हो। किसी भी जगह पर मेरी किसी बात का मतलब आपने गोरा नहीं लेना। मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दूं कि क्या गोरा होना खूबसूरती है? रंगत का सफेद होना खूबसूरती है? बिल्कुल नहीं, हरगिज हरगिज नहीं। क्योंकि अगर इमेजिन करें ज़रा कि एक जो गोरा है, अमेरिकन गोरा या कोई इंग्लैंड का गोरा है, तो वो गोरा बंदा, उसकी स्किन अगर अनहेल्दी है, अगर उसकी स्किन ज़्यादा सेहतमंद नहीं है, तो वो खूबसूरत होगा। या उसके मुकाबले में अगर कोई अफ्रीकन खातून या अफ्रीकन कोई मर्द है, तो वो उसकी स्किन बहुत हेल्दी है, स्किन क्लियर है, स्किन ग्लोइंग है, स्किन के ऊपर जो उसकी जवानी के असरात हैं, तो वो खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। तो डेफिनेटली ये मैं अक्सर अपने पेशेंट्स जो हैं उनसे सवाल पूछता हूँ, तो उनका जवाब यही होता है कि रंगत ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन वो खुद शिकार हो चुके होते हैं इसी रंगत का। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चीज को क्लियर करूं कि रंगत बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती। असल खूबसूरती जो है वो है आपकी सेहत, जिल्द की सेहत कैसी होनी चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में एक तो ये आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको खूबसूरत नजर आने में मुआवन होते हैं। आपकी जो फेशियल ब्यूटी है, आपकी जो चेहरे की फेस की खूबसूरती है, उसको जो चार चांद लगते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, और उनके अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको हैं उसके मुतल्लिका, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। उनके लिए सिंपल टिप्स क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल टिप्स। देखें, सिंपल टिप्स मैं दूंगा आज, लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझें कि आपकी स्किन की जो खूबसूरती है, आपके चेहरे की जो खूबसूरती है, वो दरअसल आपकी स्किन की खूबसूरती में है। अब स्किन की खूबसूरती क्या है? स्किन की खूबसूरती में नंबर वन, कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, कोई एक्ने पिंपल, कोई इस तरह के दाने, या कोई स्कार्स, कोई उसके अंदर ओपन पोर्स, ये नहीं होने चाहिए। ये है खूबसूरती का पहला म्यार। दूसरा खूबसूरती का म्यार ये है कि आप उस जो अपनी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखना है कि स्किन आपकी फुल हो, न्यूट्रिएंट से भरी हुई हो, जवान जैसे जिल्द होती है। जैसे फ्रूट, एक फ्रेश फ्रूट होता है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। जैसे जैसे उसका टाइम पुराना हो जाता है तो वो उसके ऊपर स्किन उसकी लूज होना शुरू हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। कलर अभी भी नहीं इसमें आया और कलर आएगा भी नहीं। देखिए, कलर के बारे में एक मिथ में आपको जो आमतौर पर समझी जाती है कि गोरा होना, आप गोरे होके कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकते। उसकी वजह यह है कि आपकी आईब्रोज का कलर है, आपकी फेशियल हेयर जो है उसका कलर है, आपकी जो बालों की खूबसूरती है, बालों का कलर है, उसका एक टेक्सचर है, एक डिफरेंट टेक्सचर अल्लाह ताला ने आपको दिया है। उस टेक्सचर से बाहर नहीं आप निकल सकते। आपके बालों का कलर, उसका टेक्सचर, और आपकी आईब्रोज का टेक्सचर जो है, ये आपके कलर की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिफाइन करता है। उस पर वही खूबसूरत लगेगा। अच्छा, मुझे बताएं जरा कि अगर चले हम एक पेयर की बात करते हैं,
कि अगर आजकल क्रिकेट चल रही है, क्रिकेट का मतलब वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बड़े लोग उसके दीवाने हैं। एक बैट के साथ उसकी बॉल खूबसूरत लगती है, और अगर उस बैट के साथ एक फुटबॉल रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? यानी ये उनका आपस में पेयर बनता है? बिल्कुल नहीं बनता ना। कि बैट के साथ एक लोगो बनाना हो, अगर किसी टीम ने अपना बैट के साथ बॉल रखनी हो तो वहां पे फुटबॉल रख दिया जाए, कि बड़ी बॉल रखे वहां पर। क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जो आपका टेक्सचर कुदरत ने आपको दिया है, उसको फाइन करना है आपने, उसको नीट करना है आपने, उसकी हिफाजत करनी है बेसिकली आपने। ये है आपकी खूबसूरती। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो तीन तरीका है, वो अपनी डाइट का ख्याल रखें। आपके बाल खूबसूरत होने चाहिए। आपके बालों की चमक आपकी सेहत का बहुत बड़ा पता दे देती है कि आप अंदरूनी तौर पर कितने सेहतमंद हैं। आपकी आजकल तो वैसे भी बड़ा मशहूर है जी कि चेहरा अगर लड़कियां सफेद कर लेती हैं तो हाथों और पांव से पकड़ी जाती हैं। यानी कि हमारे जो पूरा टेक्सचर है बॉडी का एक सिंपल है। आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपकी अंदरूनी सेहत बेहतर होने से। आपकी अंदरूनी सेहत कैसे बेहतर होगी? आपकी ग़िज़ा मुतवाज़न होनी चाहिए। आपकी डाइट जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपकी मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है तो समझ लें कि आपके अंदर ना तो जिस्मानी मस्कुलर ब्यूटी आएगी, ना आपकी स्किन के ऊपर ब्यूटी आएगी। जिस्मानी ब्यूटी से मुराद मेरी जिस्मानी सेहत है। जिस्मानी सेहत और आपकी जो स्किन की सेहत है, ये जब ये दोनों आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर होंगी तो समझ लें कि आप खूबसूरत हैं। अच्छा, अब इसको खूबसूरत रखने के लिए आपने मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी है, आपने प्रोटीन ज़रूर लेना है, आपने अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। पानी हमारी बॉडी का समझ लें कि 80% जुज़्व है। तो 80% पानी जब वो कम होता है तो ज़ाहिर है कंज़म्पशन भी उसकी ज़्यादा होगी फिर। जब कंज़म्पशन उसकी ज़्यादा है तो हम पिएँगे कम, तो फिर क्या होगा? अनहेल्दी फीलिंग्स आएंगी आपके चेहरे पर। और जिस वक्त हमारे चेहरे पर अनहेल्दी फीलिंग्स आएंगी, फाइन लाइंस, रिंकल्स नुमाया होना शुरू हो जाएंगे, डलनेस नुमाया होगी, तो हम फौरन जाएंगे जी इसको तो ट्रीट करवा के आए, अब हम इसको गोरा करवा के आए, कोई फेशियल करवा के आए, कोई स्क्रबिंग करवा के आए, तो स्किन को बेड़ा गर्क कर लेते हैं हम ऐसे। ये नहीं करना, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम डाइट का ख्याल रखते हैं लेकिन लगती नहीं है, तो जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना है। उसके लिए मैं अपने पेशेंट में सबसे पहले जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं मेरा एक ऑटो रिप्लाई में व्हाट्सएप में मैसेज चला जाता है जिसमें एक वीडियो का लिंक है कि आप अगर आप मर्ज के मामले में मुझसे रब्ता कर रहे हैं, अपनी अलामत कैसे बतानी है ये मैं उसमें बताता हूँ। तो मुझे अलामत कैसे बतानी है, उसकी सिम्टम्स कैसे देनी है, वो मेरी वीडियो पहले चली जाती है। तो अपनी होल बॉडी को देखें, अपनी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करें। अब बात करते हैं हम स्किन केयर की। देखिए, स्किन केयर में डाइट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, आपका खाना और आपका पीना, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स ज़रूर खाया करें। अच्छा, मैं अगली कुछ वीडियोस बनाऊंगा इस पर भी कि कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, सीजनल कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उन सीजन्स में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, मैं इस पर भी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में जिक्र करूंगा। लेकिन स्किन अगर आपकी डल हो रही है, अगर आपकी स्किन के अंदर खुराक पूरी ले रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है स्किन आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दे रही है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई कमी है। आपकी बॉडी किसी ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ऐसे वाइटामिन या ऐसे मिनरल्स को रोकने से, अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने से कासिर है, या मजबूर है कि वो नहीं कर पा रही। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसका मैं ट्रीटमेंट करने के लिए खाने की मेडिसिन देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा हर इंसान को जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, हर साल में एक बार अपनी स्किन को डिटॉक्सीफाई ज़रूर करना चाहिए। एक साल में अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई ज़रूर करना चाहिए एक साल में। मैं पूरी बॉडी के डिटॉक्स करने के लिए एक कंप्लीट एक पैकेज देता हूँ, जिसमें चेहरे पर लगाने के लिए जेल भी होती है, फेस वॉश भी होता है, स्प्रे भी होता है जो हाइड्रेट रखता है, टॉनिक का काम करता है वो स्किन के लिए, और साथ में खाने की मेडिसिन होती है। खाने की मेडिसिन अंदर से ब्लड को प्योरीफाई करती है, हार्मोन्स लेवल्स को बेहतर करती है, बैलेंस करती है। बॉडी के जो हमारे सिस्टम्स हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटन सिस्टम, ये सब चीज़ें मिलकर हमारा स्ट्रक्चर तो बनाती हैं। हमारी अगर हड्डियों में कमजोरी आ जाए, हमारे दांतों में कैल्शियम की कमी आ जाए, तो ये हमारा जॉज जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, फिर बूढ़े नहीं हो जाते? बूढ़े इंसान के कैसे होते हैं जॉज? तो आपकी हर चीज इंपॉर्टेंट है आपकी खूबसूरती में। जब तक आपका स्ट्रक्चर कायम दायम है,
और आपकी स्किन के ऊपर ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है, हाइड्रेटिंग इफेक्ट आ रहा है, दैट्स मीन्स कि आपकी स्किन हेल्दी है। और ये कैसे होती है हेल्दी? देखिए, इसको हेल्दी रखने के लिए जो डिटॉक्स कोर्स मैं करवाता हूं, उसमें आपकी स्किन में जो रुकावटें होती हैं, जो विटामिन और मिनरल्स को उन नए पैदा होने वाले सेल्स तक नहीं पहुंचने देती, वो उन रुकावटों को दूर करता है, उनको निकाल के बाहर करता है। पिंपल्स की शक्ल में, एक्नी की शक्ल में, डलनेस आती है थोड़े दिन के लिए, उसके वो लेयर जो है वो डेड सेल्स की शक्ल में उतर जाती है। नई हेल्थी स्किन जो है वो हरी भरी स्किन, एक सेहतमंद स्किन वो आती है, फिर ऊपर ग्लोइंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। साल में एक दफा हर उस इंसान को जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है जरूर कर लेना चाहिए। आजकल हमारी ग़िज़ाएं ऐसी हैं, मैं तो समझता हूं कि हमारी ग़िज़ाओं से हमें अपनी जिंदगी को सादगी जो एक नेचुरल स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ग़िज़ाएं जो है, हमारी सिलेक्शन ग़िज़ाओं की वो अच्छी नहीं है। हम जंक फूड की तरफ चले गए हैं। हम ऐसी मील्स लेना पसंद करते हैं जिसके अंदर ड्रिंक्स ऐसे लेना, जूस नहीं पीते हम फ्रेश जूस, उसकी जगह हम कोई ना कोई ये सोडा की बोतल पी लेते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बेवरेज जो मिलते हैं हम मार्केट में। तो इसलिए आप अपनी डाइट को ख्याल रखें, अपनी स्किन को साल में एक दफा डिटॉक्सिफाई करें, और उसके साथ साथ अपनी स्किन केयर के लिए मैंने एक नेचुरल जो देता हूं जेल लगाने के लिए, वो डे एंड नाइट रूटीन केयर है, ज्यादा महंगी नहीं है, उसको डेली इस्तेमाल करें। मैं आपको इंशाल्लाह, जो बंदा एक साल एक दफा डिटॉक्स कोर्स करने के बाद और पूरा साल अपने उसको कर लेता है, तो समझ लें कि वो अपनी उम्र से 10 साल कम से कम उसकी स्किन का जो टेक्सचर है वो छोटी उम्र का नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये है ग्लोइंग इफेक्ट, ये है नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल आपका टेक्सचर जो है वो एक सेहतमंद, जब इफेक्ट्स उस पर आते हैं, जब एंटी एजिंग इफेक्ट्स आते हैं, फाइन लाइंस उस पर नजर नहीं आ रही होती, जब रिंकल्स नजर नहीं आ रहे होते, जब उसके ऊपर एक्नी पिंपल्स नहीं होते, जब उसके ऊपर स्कार्स के निशान नहीं होते, जब उसके ऊपर ओपन पोर्स नहीं होते, तो स्किन खूबसूरत होती है। पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है उससे। पिगमेंटेशन पैदा ही क्यों होती है? विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होती है, जो हम या तो कॉस्मेटिक्स की चीजों को इस्तेमाल करके डाल बैठते हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर उसकी ग़िज़ा की कमी होती है, या ग़िज़ा पूरी लेने के बावजूद हमारी बॉडी उसको सही तरह से एंटरटेन नहीं कर पाती। उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको कंज्यूम करना है, सही मानों में उसको उससे फायदा कैसे उठाना है, ये नहीं कर रही होती। तो इसके लिए आमतौर पर हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं। जब आप उनके मैं बिल्कुल अपने पेशेंट जो भी आते हैं उनका क्लासिकली मैं उनसे कुछ सिम्टम्स पूछता हूँ, उन सिम्टम्स के मुताबिक उनकी मेडिसिन से मैं उनको भिजवाता हूँ, और अल्लाह के फजल से सब लोग, जितने लोग इस्तेमाल करते हैं वो हैप्पी होते हैं, उनको इफेक्ट्स आना। अच्छा, स्किन केयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप देखें जरा, कोई भी मेकअप की आइटम, कॉस्मेटिक्स की आइटम कुछ भी इस्तेमाल कर लें, क्या होता है कि आपकी स्किन डैमेज होना शुरू होती है, आपकी स्किन पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन, जब आप कोई भी स्किन ट्रीटमेंट लें, स्किन के ऊपर कुछ भी अपने कुछ उस पर बेहतरी लाना चाहें, तो सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, कोई नुकसानदेह चीज ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो स्किन को डैमेज कर दे, स्किन के सेल्स को तबाह कर दे, या टॉक्सिन्स की लेयर्स अंदर बना दे, तो उससे बचना चाहिए। तो मेरी सबसे पहली ये कोशिश ऑर्गेनिक और नेचुरल लाइफ की तरफ मैं सबसे पहले लेके आने की कोशिश करता हूं कि भाई इस मसनूई दुनिया को, आर्टिफिशियल दुनिया को, मेकअप वाली दुनिया को छोड़ दो, केमिकल्स वाली दुनिया को छोड़ दो, और नेचुरल स्टैंडर्ड्स पर आओ, नेचुरल चीजें लो, नेचुरल चीजों की स्टैंडर्ड्स की बनी हुई चीजें अगर आपने स्किन केयर करनी है तो उनसे करो। फेस वॉश, ऑर्गेनिक फेस वॉश इस्तेमाल करो। अगर आपने स्किन केयर करनी है तो ऑर्गेनिक रेमेडीज इस्तेमाल करो। थोड़ी सी महंगी जरूर पड़ती है बट नुकसान नहीं देती, स्किन को असल खूबसूरती की तरफ लेके जाती हैं, स्किन के निखार की तरफ लेके जाती हैं, और वही कलर हमें जचता है जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने दिया है, जो हमारे बालों के साथ मैच करता है, जो हमारी आईब्रोज के साथ मैच करता है, वही कलर हम पर सूट करता है। आज वीडियो बहुत लंबी होगी, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में मैं अगली कुछ वीडियो में मजीद गुफ्तगू करूंगा, मजीद इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा इन चीजों को, ताकि हर बंदा इन कॉस्मेटिक्स की दुनिया से, इन मेकअप वाली दुनिया से, इन आर्टिफिशियल दुनिया से निकल के नेचुरल स्टैंडर्ड्स वाली जिंदगी को अपनाए, ताकि वो असली खूबसूरत नजर आए। आज के लिए इतना ही है, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।